बेसिक जो HTML4 वाला है, इसमें आप लोगों को पढ़ना है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेबल। टेबल बहुत ही वाइडली यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है टेबल। हर जगह पे कोई भी डेटा अरेंज या टेबुलर फॉर्मेट में दिखाना हो तो हम लोग उसे शो कर लेते हैं। चाहे कोई स्टेटमेंट हो, कोई मार्कशीट का डेटा हो, या कोई भी कॉम्प्लेक्स डेटा हो, तो हम लोग टेबल में अच्छे से शो करते हैं, डिस्प्ले करा देते हैं। जैसे कि टाइम टेबल है, या कोई भी, जैसे कि बड़ा लंबा डेटा हो जो रो एंड कॉलम में स्टोर करना हो, तो हम लोग टेबल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग अलग अलग टेबल के लिए जाते हैं। लेट्स सी। इंस्टॉलमेंट टेबल्स। तो वैसे ये वन, ये टू, ऐसे कॉलम जो है ऐसे जाते ही बहुत सारे, मतलब हर जगह पे ये टेबल जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर यहाँ पे भी देखोगे तो ये भी टेबल्स ही है। किधर गया ये वाला ये टेबुलर फॉर्मेट में जो डेटा है ये दिखाएगा। तो इस तरह से अलग अलग तरह के टेबल है, ये भी टेबल ही है। ये देख, तो ये भी हमें HTML में ऐसा डेटा जो होता है बैकएंड से जो डेटा है, तो कई समय हमें इसे इस फॉर्मेट में हमें डिस्प्ले करना होता है। तो वो कैसे करें, तो उसके लिए एक टॉपिक दिया हुआ है टेबल, जो कि बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी है। इसमें ध्यान देने के लिए आपको सबसे पहले जो टैग है, पहली टैग आपको इस्तेमाल करनी है टेबल के लिए, टेबल खुद, जो कि टेबल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो टैग है वो है TR, जिससे हम लोग कहते हैं टेबल का रो। ये आप कह सकते हैं टेबल रो, ठीक है, टेबल रो। और तीसरा जो होगा वो होगा टेबल का हेडिंग। अगर हेडिंग देना है तो टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग दिखाई दे रहा ना सबको? टेबल हेडिंग। और फोर्थ वाला है यस सर। टेबल डेटा, टेबल के अंदर जो भी डेटा है। सो कितनी टैग है जो हमें इसके अंदर सीखनी है टेबल बनाने के लिए? फोर। टेबल। तो सबसे पहले जब ये आप टेबल टैग डालते हो तो मैं आपको पेंट में विजुलाइज करके दिखा देता हूँ कि क्या बनेगा। तो इस तरह से ये बनेगा टेबल। आप इसकी साइज वगैरह हैंडल कर सकते हैं, लेकिन मैं दिखाने के लिए इस तरह से दिखा देता हूँ। देखिए देखिए, ये ऐसा टेबल बनेगा। फिर आप जितनी रो, यानी TR, ये जो TR है टेबल रो, आपको कितनी रो चाहिए आप डिसाइड कीजिए। अभी मुझे चाहिए 3 रो। तो फर्स्ट, सेकेंड, कितनी रो बन गई है आप पढ़िए, अभी दिखाइए, मुझे काउंट कीजिए। रो थ्री। मतलब जो हॉरिजॉन्टल जो होती है ना, इसे रो कहते हैं। 1 रो, 2 रो, 3 रो, या थर्ड रो, जो भी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, 1 2 3 रो। अभी इसके अंदर कॉलम बनाने का जो काम होता है वो कौन करता है? या तो TH करेगा या तो TD करेगा कॉलम बनाने का काम। TH सिर्फ हम लोग पहली रो में यूज करते हैं ताकि वो हेडिंग दिखाई दे अच्छे से। हेडिंग। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मैं इसे बनाना चाहता हूँ ऐसे 3 बाय 3 का, ऐसे एक। तो अब इसके अंदर कितने कॉलम हो चुके हैं आप बताइए? थ्री। ठीक है, सर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं सीरियल नंबर लिख देता हूँ। मैंने डॉट तो लिखा था, डॉट आया नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ नेम। ये एम्प्लॉय का टेबल है मान लो। और यहाँ पे लिखते सैलरी, ठीक है। यहाँ पे लिखते 1, नेम लिखते हैं राज, उनका सैलरी लिख देते हैं, लेट्स सी, 32 लाख, ऐसे।
पर ये जो भी मतलब जो भी आपको लगे इस तरह से लिख दिया। अभी ये जो फॉर्मेट है मुझे बनाना है HTML, तो कितना आसान है ये हम लोग लिख देते हैं। आप लोग मुझे गाइड करते जाओ। सॉरी, एंगुलर का है, मैं इसे थोड़ा सा HTML पे लेके जाता हूँ। सब लोग ध्यान देके देखिए, ये बहुत मजेदार है और हम लोग बड़े तादाद में यानी बहुत जगह पे इसे इस्तेमाल करते हैं, table.html। इसकी कंसेप्ट सीखना आपको बहुत जरूरी है। और ये जो है ये ऑटो जनरेटेड ले लेता हूँ ये बॉडी तक। तो सबसे वेरी फर्स्ट जो है मुझे कौन सी टैग का इस्तेमाल करना है, कौन सी टैग इस्तेमाल करनी है, टेबल टेबल। टैग इस्तेमाल करनी है, ताकि और हम लोग ना ये इसे रन करके देखेंगे टेबल टैग से कुछ आता है क्या। राइट क्लिक, यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट में लिख देता हूँ टेबल एग्जाम्पल, टेबल एग्जाम्पल, इसे करते हैं सेव। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। कुछ दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे? नहीं, नो। दिखाई भी नहीं देगा क्योंकि इसको हमने ना अभी ये टेबल को एम्प्टी रखा हुआ है। इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ एट्रीब्यूट में, शायद फिर आपको दिखाई दे थोड़ा बहुत। और जानबूझ के थोड़ी बॉर्डर बड़ी दे देता हूँ उसके साइज। तो ये देखो ये क्या दिखाई दिया, जस्ट ओनली बॉक्स दिखा ना, ये स्क्वायर दिखाई दिया ना। यार बिल्कुल, बस उतना ही दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअली बॉर्डर है एक टेबल की। क्या है वो? बॉर्डर है टेबल की। अब इसके अंदर कितनी रो है मुझे काउंट करके बताओ। 3 3 तो यहाँ पे मैं 3 रो ले लेता हूँ। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। ठीक है, ले लिया। तो यहाँ पे आउटपुट में भी देखो कुछ खास तो नहीं दिख रहा है आप लोगों के लिए, दिखेगा भी नहीं, दिखना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ले तो लिया है, अभी दिखना स्टार्ट होगा, हाँ डोंट वरी। अभी फर्स्ट रो के बारे में मुझे बताओ, फर्स्ट रो के बारे में मुझे बताना, फर्स्ट रो के बारे में मुझे बताना। फर्स्ट रो के बारे में जो पहला कॉलम है उसमें क्या लिखा हुआ है मैंने? सीरियल नंबर। तो मेरी यहाँ पे पहली रो नंबर कौन सा है इसका? 13 है, बराबर। 13 और कोई भी कॉलम बनाना हो, कॉलम बनाना हो यानी डेटा डालना हो इसके अंदर, डेटा डालने के लिए TH यानी टेबल हेडिंग या TD टेबल डेटा डालते हैं, ये टैग डालते हैं। लेकिन अभी ये मेरा टेबल का हेडिंग है, ये हेडलाइन है TH या डेटा है? ये हेडलाइन मेरा ये हेडिंग है ना, ये कॉलम की हेडिंग है। तो मैं यहाँ पे क्या कौन सी टैग डालना चाहिए मुझे? TH। तो TH पहला मैंने कॉलम डाला, तो पहले कॉलम में क्या लिखेंगे हम लोग? सीरियल नंबर। सीरियल नंबर सीरियल नंबर सेव करते हैं, इससे आउटपुट में भी दिखते हैं। आया यहाँ पे सीरियल नंबर आपका? थोड़ा इसे बहुत Yes, जूम sir. रहेगा, जूम करते हैं इसको, थोड़ा कम करते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर आया। फिर उसके बाद वो जो है कॉलम है, उसके बाद सेकंड कॉलम जो है उसका नाम क्या है? क्या नाम है उसके अंदर? हेडिंग, नेम नेम है। तो यहाँ पे आइए, तो ये आपका सीरियल नंबर के बाद है, तो सीरियल नंबर के बाद है तो इसे इंटर दीजिए। ये हेडिंग है इसलिए TH लिखेंगे, नेम। तो सेव कीजिए इसको, सेव करने के बाद आउटपुट देखिए ब्राउजर में, बराबर आया नेम? आया। अब ये जो बॉर्डर है ना, ये बहुत डार्क की मैंने, मतलब बहुत बड़ी की हुई है। एक्चुअली ये बॉर्डर की साइज ना सिर्फ 1 होनी चाहिए तो अच्छा दिखेगा। ठीक है, ऐसे ये बॉर्डर जो है ना बाहर वाली, ये टेबल की बॉर्डर, ये मैंने अभी 1 की, that's it, बाहर वाली बॉर्डर। तो सीरियल नंबर भी आया, नेम भी आया। उसके बाद पेंट में आपको क्या दिखाई दे रहा है बताइए, क्या है? सैलरी सैलरी, सैलरी। तो उसके बाद और एक क्या डालेंगे? कॉलम डालेंगे, और कॉलम क्रिएट करने के लिए क्या डालना पड़ेगा आपको? TH या TD, दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हेडिंग इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए हमने TH का इस्तेमाल किया। तो आउटपुट में दिखाइए सैलरी कहाँ पे आया? बराबर आया सैलरी। यस सर। और यहाँ पे देखिए, बस ये मेरी रो खत्म होनी चाहिए यहाँ पे, एंड हो गया इसका काम। 3 ही कॉलम है ना इसमें, सीरियल नंबर, नेम सर एंड सैलरी, बस
फिर उसके बाद ये जो रो है, ये रो नंबर क्या है, सेकेंड रो है, ये है सेकेंड। तो आप देखिए आपके पास सेकेंड रो कहाँ पे स्टार्ट होती है, ये फर्स्ट रो शुरू हुई और यहाँ पे खत्म। सेकेंड रो आपकी कौन से लाइन नंबर पे दिखाई दे रही है आपको, 18 18 तो यहाँ पे इंटर दीजिए। पहला डेटा क्या डालना है आपको, क्या है आपका 1 पहला डेटा, पेंट पे देखिए serial number 1. 1 डालना है। तो डेटा डालने के लिए अगर हेडिंग नहीं है, नॉर्मल डेटा है, तो आप कौन सी टैग इस्तेमाल करोगे, PD और डेटा क्या डालना है आपको, 1। तो अब एक देखिए एक बार, आ गया 1, उसने जगह ले लिया बराबर से। yes फिर उसके बाद जो पेंट में आप जो देख रहे हो, राज नेक्स्ट राज। कॉलम जो है वो रो का नेक्स्ट कॉलम है, यहाँ पे देते हैं TD राज। सेव करते हैं इसको, सही से आया कि देखो एक बार, अरे यार, आया राज बराबर से। सैलरी भी हमें डालना है, तो उसके बाद जस्ट नीचे, उसके जस्ट नीचे डाल देते हैं PD डेटा डालने के लिए TD। सेव करते हैं इसको, सेव करने के बाद देखो आया सही से ये। यस सर अभी इसके बाद नीचे वाला जो हिस्सा है, मेरा तो काम खत्म हुआ ना, मुझे जो चाहिए था ये खत्म हुआ। अभी नेक्स्ट में क्या डेटा डालना है, तो मैं डेटा डाल देता हूँ और ये जो सैलरी डाल देते हैं 15 लाख, 11 लाख कर देते हैं, ठीक है। अभी ये जो तीसरी रो है आपकी, ये देखिए तीसरी रो है, इसमें पहला जो डेटा है, पहला जो डेटा है आपने भरना है, वो क्या डेटा भरना है आपको, 2 नंबर 2 नंबर भरना है। उसके बाद दूसरा जो डेटा या दूसरा जो कॉलम है वो क्या भरना है आपको, लेट्स सी TD। और तीसरा जो है वो सैलरी सैलरी दे देते हैं, चलो 15 लाख 11 लाख. 11 लाख। सेव करते हैं इसको, तो देखो मुझे जैसे चाहिए था वैसे आया। Yes, sir. यस यस सर सर हाँ, अगर आपको इसकी साइज बढ़ानी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे आइए आप और लिख दीजिए इसकी विड्थ वगैरह जो भी है, सॉरी साइज जो है, साइज बाद में आप लोग इसको बढ़ा, CSS से हम लोग इसे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 40% ले देता हूँ इसकी जो विड्थ है, या तो ठीक है। बाद में हम लोग इसे मोस्टली करके यहाँ से नहीं देते, ये 40% आया विड्थ दिया इसकी मैंने, देखो। और आपको लगता होगा कि और एक एट्रीब्यूट है जो सेंटर में अगर चाहिए किसी भी चीज को, तो अलाइन सेंटर दे देता हूँ मैं, टेबल को ही मैं कर दिया, यहाँ पे देखो आ गया सेंटर में। Yes, sir. यस सर अभी अगर आप लोगों को और डेटा ऐड करना होगा, मतलब रो ऐड करनी होगी, तो टेबल जस्ट क्लोज होने से पहले और आप TR डाल दीजिए, जितना डेटा डालना है। एक रो में कितने कॉलम डालने हैं, अभी यहाँ पे 3 ही डालने हैं, तो आप 3 ही लिख लीजिए। नेक्स्ट TD, जैसे कि किसका नाम लिखो यार, एक मिनट पढ़ने दो मेरे को, निखिल का लिख देता हूँ, निखिल, ठीक है निखिल। सैलरी लिख देते हैं 45 लाख, ऐसे करते सेव। ऐसे डेटा बढ़ते ही जाएगा, जितने आप रो डालोगे इसके अंदर उतना डेटा जो है बढ़ते ही जाएगा। That's it. तो ये जो टेबल है, टेबल स्टार्ट और एंड खत्म, टेबल रो, रो के अंदर कितने कॉलम चाहिए, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, दूसरी ये जो पहली रो है खत्म हो गई, यहाँ पे दूसरी रो स्टार्ट होगी, ये वाला देखो जैसे ऐसे, फर्स्ट रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम,
सेकंड रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो देखो हर इसमें मैंने 3 टीडी या टीएच लिए हुए हैं 3। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे मुझे कुछ क्वेश्चन पूछे, फिर हम और एक एग्जांपल लेंगे। टीआर का मीनिंग क्या होता है? टेबल रो, रो म्हणजे ओळ, टेबलची रो Table. किंवा ओळ आडवी लाईन जी आहे त्याला असं म्हणतात। आणि सर टीडीचा मीनिंग? टेबल मधला जो डेटा आहे ज्याला आपण कॉलम पण बनवू शकतो असं। सिंपल टेबल ये तो आ गया यार। हेलो सर। हाँ बोलिए। टेबल डाटा कसा अलाइन करायचा सर सेंटरला? एक एक करून विचारा मला, ठीक आहे। हा, टीएच म्हणजे हेडिंग साठी, टीडी आणि टीएच दोन्ही सारखेच वापरतो आपण, पण जर का आपल्याला हायलाइटेड करायचा असेल, मी एक तो सॅम्पल टेबल बघत होतो बघा, हा डेटा नॉर्मल दिसतो आणि हा टीएच जर घेतला तर कसा दिसतो, थोडा बोल्ड दिसतो का? हा, टीएच च्या ऐवजी जर का तुम्ही टीडी जरी घेतलं तर असं काही फरक नाही पडत, पण सुरुवातीची ओळ असते, जर का मी इथे पहिले याला टीडी घेतलं बघा, Let's see. काय फरक आहे या टीडी मध्ये आणि टीएच मध्ये? बोल्ड आहे। हा, टीएच जो आहे तो हायलाइट होतो, म्हणजे हेडिंग साठी वापरतात, आणि हा असा। तर आता तुम्हाला ना हा वाला बनवायचा आहे टेबल, म्हणजे एवढा चांगला नाही बनवता येणार, म्हणजे बॅकग्राऊंड जे आहे ग्रे वगैरे ते आपण नंतर शिकणार आहोत, सीएसएस ने आपल्याला ते करावं लागेल समजा। तर हा जो आहे हा बनवायचा आहे सपोज तुम्हाला, म्हणजे कंपनी आहे, कॉन्टॅक्ट आहे आणि कंट्री आहे। तर असे टेबल जे आहेत ना, जसे की इमेज बघायच्या, ज्या सिंपल इमेज ज्या आहेत त्या बघायच्या आणि असं करायला लागेल आपल्याला। लेट्स सी, सिंपल अपने घेतोय मी। हेलो सर। बोलिए। सर अगर दो कॉलम रो है, अपने को जर वो मर्ज करनी है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ देखो, मर्ज के लिए अभी हमने सिखाया नहीं, रो स्पैन है, कॉल स्पैन है, अभी हम लोगों को 1 बाय 1 जाना है। सब Okay, लोगों को अगर ये टेबल समझ में आए तो फिर हम लोग रो स्पैन कॉल स्पैन के बारे में बातचीत कर सकते हैं, लेकिन सब लोगों को ये थोड़ा प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सर कहीं ये जो कैटेगरी का टेबल होता है, यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, यहाँ पे हम लोग हेडिंग देते थे, जस्ट ओनली द हेडिंग के लिए हम लोग पर्पज रखते थे। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं टी हेड, और ये उसके बाद वाला जो रहता है ये रहता है इसका बॉडी, मतलब इसके अंदर पूरा डेटा रहेगा, और इसके बाद सबसे नीचे वाला जो हिस्सा रहता है उसे कहा जाता है टी फुट या टी फुटर। टी हेड मतलब टेबल का हेड, टी बॉडी ये रहेगी टी बॉडी, आगे देखेंगे हम लोग टी बॉडी, और ये रहेगा टी फुट, टेबल का फुटर, ऐसा यही बोल रहे हो आप? यस सर यही। तो यही भी बना सकते, कोई मतलब बड़ी चीज नहीं है। आप इसे इस तरह से ले लीजिए, ये नया पेज मान लीजिए, लेकिन ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया है तो आप इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए देखो, ये इस तरह से आप लिख दीजिए टी हेड, ठीक है, और पहली जो रो है मैं डाल देता हूँ क्योंकि ये हेडिंग वाली है, इसलिए दूसरी जो रो है ये डाल देता हूँ एज अ बॉडी। बाकी का जो डेटा है वो सारा डेटा जो है मैं डाल देता हूँ बॉडी में, और टी फुट के एंड में डाल देता हूँ कि ये रिलेटेड टू @ समथिंग समथिंग, दिस डेटा बिलोंग्स टू समथिंग, बिलोंग्स टू एम्प्लॉय सैलरी, ऐसा। तो ये कैसे दिखाई देगा, इसे हम लोग वापस एक बार रीरन कर लेते हैं। हाँ, तो ये जो है ओ सेंटर में नहीं डाला मैंने, इसे कैप्शन के साथ देना पड़ेगा मुझे, ठीक है। Belongs- क्या हुआ? हाँ, टीआर भी डालना पड़ेगा इसका। आगे देखेंगे जो इसका जो है ना, थोड़ा इसके साथ अच्छा यूज करते हैं इसको, बट मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता किसी को अभी एज ऑफ नाउ, तो यही काफी रहेगा एज ऑफ नाउ। इतना अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आगे वाला जो पोर्शन में है नेक्स्ट वाले टेबल में मैं सिखाऊंगा।
लेकिन आप लोगों को अभी मेक श्योर कि ये टीआर और टीडी का जो है आपको आ जाए, ठीक है। सर आपने अभी उतनी तो हेयर की एक बॉडी एग्जांपल वो एक एग्जांपल है जो मैं आप लोगों को आगे दे दूंगा। मतलब अभी अगर आप ये कंफर्टेबल हो इसके लिए तो मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसमें टेबल। हाँ सर इसी का एक एग्जांपल आप हाँ, इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि इट सिम्स बिट कंफ्यूजन फॉर द न्यू पीपल। तो इसके बाद ये टी हेड वाला भी ले लेते हैं अगर कंफर्टेबल रहा सबको तो, नहीं तो कल के सेशन में लेंगे वो चीज। आज का मेन मकसद है कि आपको ये समझ में आना जरूरी है टेबल का। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ सिंपल वाला, और 3 कितनी भी रो बना सकता हूँ, जैसे रो में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कॉलम भी कितने भी बना सकते हैं, आपको जो चाहिए वो बना सकते हैं, जैसा फॉर्मेट चाहिए वैसे बना दीजिए आप। अब कितनी रो दिखाई दे रही है आप लोगों को? 4 4। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये टेबल 2 का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर आएंगे आप। ये टेबल है देखो यहाँ पे, और कितनी टीआर है उतनी टीआर डाल देते हैं। कितनी टीआर लग रहा है आपको? रो कितनी है इसके अंदर? 4 मैंने कितनी रो ली है अभी? 2 2 3 ठीक है। और इसे बॉर्डर भी दे देते हैं, जो एट्रीब्यूट है इसका, इसकी साइज जो बॉर्डर की 1 है, इसे रन कर लेते हैं, ठीक है। और इसकी साइज विद भी डिसाइड कर देते हैं, है ना। विद डिसाइड करें, यस एच विद जो है मतलब पेज के 50%, मतलब आधी। या तो पेज जो है आपका मोबाइल पे खुलेगा तो ऑटोमेटिकली मोबाइल के साइज का वो टेबल बनेगा इस तरह से। देखो दिख रहा है ना ये ऐसा कुछ, तो एक ही लाइन, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, डेटा भरा ही नहीं, इसलिए वो कुछ भी दिखाएगा नहीं। और ये करेंगे सेंटर में, आई ना ये सेंटर में लाइन, तो ये रो इसके अंदर Yes, कुछ sir. है ही नहीं। तो अभी हम लोग कॉलम बना देते हैं। कितने कॉलम बनाओ? सिर्फ 2 बना देता हूँ मैं, ज्यादा नहीं, ताकि मेरी भी मेहनत बचेगी और आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नेम और ईमेल, ठीक है, email, 2 चीज। और यहाँ पे फर्स्ट रो में कितने कॉलम बनाने पड़ रहे हैं मुझे बताइए, ये देख के। 2 सब लोगों को समझ में आ रहा है? बात कीजिए, बोलिए। फर्स्ट एंड सेकंड डेटा, यानी कि 2 कॉलम जो है आपको लेने पड़ेंगे। ये फर्स्ट रो में आया। अभी यहाँ पे टीएच लेना है या टीडी लेना है? अगर ये आपके हेडिंग है मतलब तो आप टीएच लीजिए, अगर नॉर्मल डेटा है तो टीडी ले लीजिए। टीएच में लेते हैं नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम और फर्स्ट नेम डाल देते हैं, इसको सही करते हैं फर्स्ट टीएच, इसमें लेते हैं लास्ट नेम, नहीं ईमेल ले लेते हैं ना, ईमेल ईमेल डाल देते हैं। चलो मैच कर लेते हैं। आया ऐसे ही डेटा, देखो एक बार आया फर्स्ट नेम एंड ईमेल। यस हाँ, अभी आपको सेकेंड रो में, अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे पेंट में, तो सेकेंड रो में कुछ तो लेना पड़ेगा, जैसे कि राज @gmail.com। तो ये जो सेकेंड रो है, ये फर्स्ट रो खत्म हुई और ये सेकेंड रो में डेटा डालते। तो अभी यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा हम सब लोगों को? टीडी नाम क्या है? राज। नेक्स्ट टीडी क्या होगा? raj@gmail.com .com। सेव, सही से आया? चेक करो। यस सर तो अभी आप जितना भी डेटा डालना चाहोगे आप डेटा जो है डालते जाइए। टीडी, हॅलो हाँ बोलिए। सर ते आता जो डाटा ऍड केला त्याला सेंटर मध्ये अलाइन करायचं. हो करू शकतो आपण, करू शकतो, सगळं करता येतं। अलाइन करा, काय टॅग आहे, काय ऍट्रिब्यूट आहे तो,
ऍट्रिब्यूट काय वापरायचा? ऍट्रिब्यूट आहे अलाइन आणि व्हॅल्यू आहे त्याची सेंटर. Align. सेंटर आता तुम्हाला कशाला करायचंय? या रोला करायचंय. सर तर तुम्हाला ज्या रोला करायचंय, जर फक्त राजला करायचं असेल तर राजच्या टीडीला वापरा. जर फक्त याला अलाइन करायचं असेल रोच्या याला, तर अलाइन करा, सेंटर करा. काय झालं? पूर्ण रोचा डेटा सेंटर झाला. येस सर म्हणजे ज्या रोला केलं त्याचे बघा, जी रो आहे या रोला अलाइन केला सेंटरचा. आता जर का मी या राम ज्या रो आहे त्याला अलाइन करतो त्याचे सेंटर, झालं जो कंटेंट सेंटर मध्ये. इवन दो तुम्हाला जर का बॅकग्राऊंड कलर द्यायचा असं स्पेसिफिकली या रोला, तर बीजी कलर ही देऊ शकता. बीजी कलर हा ऍट्रिब्यूट आहे HTML चा. त्याची मी ग्रे देतो. ग्रेचं स्पेलिंग बरोबर असावं तर नक्कीच. तुम्हाला आता पिंक द्या, काय जे काय बीजी कलर. टेबलला सुद्धा तुम्ही बीजी कलर देऊ शकता. कुठल्याही टॅगला तुम्ही बीजी कलर हा ऍट्रिब्यूट देऊ शकता. त्याची टेबलला मी देतो ग्रे, म्हणजे पूर्ण टेबलला ग्रे दिसेल. पूर्ण टेबलचा कलर ग्रे आहे असंही देऊ शकता. That's it. तर तुम्हाला असे टेबल बनवायचे आहेत. मी तुम्हाला असाइनमेंट पाठवेन. तुम्हाला काही कन्फ्युजन असेल तर मेंटर सोबत कनेक्ट व्हा. तुमच्या टायमिंगला लगेच सॉल्व्ह करा. आणि नॉर्मल काही तुम्हाला जर का जे काही बाकीचे आहेत ते ग्रुपवर टाका. जो कोणी ज्याला डाऊट सॉल्व्ह करता येईल ते सॉल्व्ह करेल. जर नाहीच झाला कोणाच्या तर मग मी पण तुम्हाला हेल्प करेन. ठीक आहे. काय आहे तुम्हाला टेबलचं स्ट्रक्चर बनवायला समजलं की रो कशा असतात. ह्या ज्या आहेत दीज आर ओनली द रोज. गाइस अगर आप हिंदी मतलब अगर आप मराठी नहीं समझ रहे, सम पीपल आर देयर हु नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मराठी, सो प्लीज टॉक में इन हिंदी सो आई कैन स्टार्ट. अभी मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मुझे हिंदी में बोलना चाहिए था, बट बताइए मुझे अगर कोई है ऐसा तो. ठीक है, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना ऐसे. ठीक है, तो इस तरह से हमने ये बना दिया. आवाज 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 मेरा इंटरनेट का इश्यू है क्या? नो सर ओके, सो आज के लिए इतना ही था. आगे चल के हम लोग वो जो टेबल हेडर है, टेबल बॉडी है, टेबल फुटर है, फिर उसके बाद हम लोग रो स्पैन, कॉल स्पैन जो मर्ज करते हैं हम लोग, 2 रो 2 कॉलम, फिर नेस्टेड टेबल भी होगा, ये हम लोग सीखेंगे. तो पहले आपको इतना अच्छे से करना है ताकि हम लोग घाई भी ना करें और आराम से सब लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए. ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी के?